लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। कामधेन कल्पतरु चिंतामणि है गुरु गीता का पाठ। गुरु गीता के मंत्र गीत शिष्यों की प्राण चेतना में गूंजते हैं। प्राणों में निरंतर होती इनकी अनुगूंज से उन्नयन विकास एवं रूपांतरण की अनेकों प्रक्रियाएं घटित होती हैं। हालांकि ये चमत्कारी प्रक्रियाएं एवं परिणतियाँ होती उन्हीं के जीवन में है जिनके अंतःकरण में शिष्य तत्व का भाव बीज अंकुरित हो रहा है, अथवा जिनके अंतस में किसी न किसी रूप में इसकी अब स्थिति व उपस्थित है। बीज के सच को, इसके यथार्थ को हम सभी जानते हैं। कंकरीली पथरीली जमीन की तहों में दबा हुआ बीज मौसम आने पर अंकुरित हुए बिना नहीं रहता। यह बीजांकुर भले ही कितना कोमल और नाजुक हो, फिर भी बड़ी आसानी से उस कंकरीली पथरीली ज़मीनों को भेद कर खुली हवा और सूर्य के उजाले में अपने अस्तित्व की अमिट पहचान बताता है। ठीक यही स्थिति शिष्य के बीज की है। शिष्य की अंतर चेतना में उसकी चित्त भूमि में इसकी उपस्थित यदि है तो समझो कि आध्यात्मिक जीवन की संभावनाएं भी हैं। फिर भले ही ये बीज चित्त की कहानी ही गहरी तहों या परतों में क्यों न दबा हुआ हो, कामना वासना अथवा लालसाओं के कितने ही कुछ संस्कार इसे क्यों न घेरे हुए हो, परंतु सही काल आने पर इसका अंकुरण सुनिश्चित है। इसी के साथ उन कुशांकरों की कलमा का मिटना भी अनिवार्य है जो इसे बांधे हैं। श्रीमद् भागवत गीता के महानायक परम गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण का वचन, नामे भगत प्राण सहति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। त्रिकाल सत्य है, सतयुग त्रेता द्वापर अथवा कलयुग के कालक्रम का इस पर कोई फर्क नहीं होता। सच्चा गुरु भक्त, सच्चा शिष्य अपने गुरु की कृपा से जीवन के परम लक्ष्य को पा ही लेता है। गुरु गीता के पिछले कर्मों में इसी यथार्थ की चर्चा की गई थी। इसमें बताया गया था कि भोग या मोक्ष अथवा फिर आपदा निवारण गुरु गीता के अनुष्ठान से सब कुछ असंभव है। आयु आरोग्य अचर सौभाग्य दुख भय विधि नियम सांपों का नाश गुरु गीता की साधना करने वालों को स्वयं में मिलते हैं। इसकी साधना सभी बाधाओं का शमन करके धर्म अर्थ काम या मोक्ष देने वाली है। यहाँ तक कि साधक जो भी इच्छा करता है वो सभी इच्छाएं इसमें निश्चित ही पूरी होती है। गुरु गीता का पाठ कामना पूर्ति के लिए कामधेनु है, कल्पनाओं की साकार करने वाला कल्पतरु है, ये चिंताओं को दूर करने वाली चिंतामणि है। इससे सभी तरह का मंगल होता है। इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए भगवान सदाशिव माता जगदम्बा से कहते हैं, जपे सख्त सौरण गणपताये वैष्णवे। गुरु गीता का जप पाठ अनुष्ठान शक्ति सूर्य गणपति विष्णु शिव के उपासकों को भी सिद्ध देने वाला है। ये सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शिव माँ से कहते हैं, हे सुमिक, अब मैं तुमसे गुरु गीता के अनुष्ठान के लिए योग आस्थानों का वर्णन करता हूँ। इसके लिए उपयुक्त स्थान सागर नदी का किनारा अथवा शिव या विष्णु का मंदिर है, भगवती का मंदिर, गौशाला अथवा कोई देव मंदिर, बट आंवला वृक्ष, मठ अथवा तुलसी वन इसके लिए शुभ माने गए हैं। पवित्र निर्मल स्थान में मौन भाव से इसका जप अनुष्ठान करना चाहिए। इस अनुष्ठान के लिए शमशान भयानक स्थान बरगद धूतर या आम वृक्ष के नीचे का सुपात ही श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव के इन वचनों में गुरु गीता अनुष्ठान के विविध रहस्य है। इन रहस्यों में प्रमुख साधना भूमि की है। भूमि का अपना वातावरण होता है। अच्छा हो कि ये वातावरण साधना के लिए लक्ष्य के अनुरूप हो। सात्विक लक्ष्य के लिए नदी सागर उपयुक्त है, तो वैराग के उन्मेष के लिए शमशान भूमि जैसे स्थान, शिव मंदिर जैसे स्थान तो सभी प्रयोजनों के लिए ठीक है। इनमें से किसी स्थान का चयन साधक को अपनी मनोभूमि और अपने लक्ष्य के अनुसार करना चाहिए। स्थान उपयुक्त हो, लक्ष्य स्पष्ट हो तो गुरु गीता की साधना साधक के सभी मनोरथों को पूरा करने वाली है।
इस प्रसंग में बड़ी भक्तिपूर्ण कथा है। ये कथा दक्षिण भारत के प्रभु भक्त बेकंटमरण की है। भक्त में बेकंटमरण तुंगभद्रा तट पर बसे रंगपुरम के रहने वाले थे। बचपन से ही उन्हें भागवत चरणों में अनुराग था। यज्ञोपवीत संस्कार के समय उन्हें गायत्री मंत्र मिला। ये मंत्र उन्हें उनके कुलगुरु ने दिया था। हालांकि उन्हें तलाश थी उन आध्यात्मिक गुरु की जो उन्हें ईश्वर साक्षात्कार करा सके। मन ही ये लगन उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने कुल गुरु को कह सुनाई। बालक वेंकट रमण की बात सुनकर गुरु कुछ समय तो शांत रहे, फिर बोले, बस ये कार्य तो केवल सतगुरु प्रदान कर सकते हैं। तुम्हें उनकी प्राप्ति के लिए गुरु गीता का अनुष्ठान करना होगा। वेंकट रमण ने गुरु की इन बातों पर बड़ी आस्था से कहा, आचार्य, यदि हम पवनपुत्र हनुमान को अपना गुरु बनाना चाहें तो क्या ये असंभव है? अवश्य। बस गुरुकुल ने बालक की श्रद्धा को संबल दिया। बस उसी दिन से बालक वेंकट रमण हनुमान जी की मूर्ति के सामने गायत्री जप एवं गुरु गीता के पाठ में तल्लीन हो गया। नित्य प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठना, स्नान संध्या तर्पण से निश्चित होकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने गायत्री मंत्र का जप एवं गुरु गीता का पाठ करना, वेंकट रमण का ये क्रम नित्य प्रति 6 घंटे चलता रहता। कभी कभी वेंकट रमण चांदनी रात में तुंगभद्रा के तट पर एकांत में बैठकर गुरु गीता के श्लोकों का पाठ करने लगते। तब ऐसा मालूम होता कि उनके रोम से ही गुरु गीता मंत्रों ही की किरणें निकल रही हैं। इस प्रकार इस कठिन साधना में उनके 11 वर्ष बीत गए। 12वें वर्ष के चैत्र शुक्ल पूर्णिमा की आधी रात तुंगभद्रा के बालुकामय तट पर बासंती बयार के झोंके के बीच वन पुष्पों के पराग की मधुरता के बीच वेंकट रमण राम भक्त हनुमान का ध्यान करते हुए गुरु गीता का पाठ करने लगे। पाठ करते करते उन्हें समाधि लग गई। समाधि में उन्होंने देखा कि असंख्य वानरों की सेना के साथ हनुमान जी आ रहे हैं। धीरे धीरे वो सभी वानर पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गए। बस रह गए केवल हनुमान जी। उन्होंने बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से वेंकट रमण को देखा और उसके सिर पर अपना दाहिना हाथ रखा। वेंकट रमण से अब रहा न गया। वह उनके चरणों में गिर गया और तभी उन्हें लगा श्री हनुमान जी उनके हृदय पट पर अपनी तर्जनी उंगली से स्वर्णाक्षरों में गायत्री मंत्र लिखा रहे हैं और कह रहे हैं, उठो, बस मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ। सचमुच गुरु गीता में क्या कुछ असंभव नहीं। असंभव को संभव करने वाली इसकी महिमा है। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों को कर रही हूँ।